ग्लासगो में आयोजित 2026 कॉमनवेल्थ गेम के समापन के साथ ही भारत ने आधिकारिक तौर पर 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की जिम्मेदारी संभाल ली। समापन समारोह में कॉमनवेल्थ गेम का ध्वज और बैटन भारत को सौंप दिए गए, जिसके बाद अब अहमदाबाद 2030 में खेलों के इस प्रतिष्ठित आयोजन के 100वें संस्करण की मेजबानी भारत करेगा। ये केवल एक खेल आयोजन नहीं है, बल्कि भारत के लिए अपनी खेल क्षमता, आधुनिक बुनियादी ढांचे, तकनीकी प्रगति और वैश्विक आयोजन क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का अवसर माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अहमदाबाद 2030 भारत के लिए 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। अगर 2030 में हमने धमाकेदार मेजबानी कर दी इस कॉमनवेल्थ गेम की, तो हो सकता है कि 2036 में भी मेजबानी की दावेदारी भारत की मजबूत हो जाए। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के लिए कई मायनों में यादगार रहे। इन खेलों में शूटिंग, कुश्ती, बैडमिंटन, क्रिकेट और हॉकी जैसे भारत के मजबूत खेल शामिल नहीं थे। फिर भी भारतीय दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण पदक शामिल रहे। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा और इस प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि भारतीय खिलाड़ी भी अब केवल पारंपरिक खेलों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विभिन्न स्पर्धाओं में लगातार अपनी पहचान बना रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 बार स्वर्ण पदक जीत चुकी वेट लिफ्टर मीराबाई चानू और राष्ट्रीय कोच विजय कुमार शर्मा ने भी इसे विदेशी धरती पर भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ कॉमनवेल्थ प्रदर्शन बताया। ग्लासगो के समापन समारोह में भारत की सांस्कृतिक प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। ओवियो हाइड्रो एरेना में भारतीय कलाकारों ने शिव तांडव, वंदे मातरम और सुनो गौर से दुनिया वालों जैसे गानों पर अपनी प्रस्तुतियां दी और इस प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और आधुनिक भारत की झलक दिखाई। वासुदेव कुटुंबकम के संदेश के साथ भारत ने दुनिया को यह संकेत दिया कि अहमदाबाद 2030 केवल एक खेल आयोजन नहीं होगा, बल्कि वैश्विक एकता और सांस्कृतिक विविधता का उत्सव भी बनेगा। इस दौरान ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने कॉमनवेल्थ ध्वज गुजरात के प्रतिनिधियों को सौंपा, जिससे ग्लासगो से अहमदाबाद तक मेजबानी का औपचारिक हस्तांतरण पूरा हुआ। साल 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि तब इस प्रतियोगिता के 100 वर्ष पूरे होंगे। 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में शुरू हुए पहले कॉमनवेल्थ गेम में केवल 11 देशों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। अब एक सदी बाद अहमदाबाद में 74 देशों के 4000 से ज्यादा एथलीटों के 15 से अधिक खेलों में हिस्सा लेने की संभावना है। भारत की योजना इस आयोजन को आधुनिक तकनीक, उत्कृष्ट खेल सुविधाओं और विश्व स्तरीय आयोजन क्षमता के साथ प्रस्तुत करने की है, ताकि ये बीजिंग, लंदन और लॉस एंजलिस जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की बराबरी कर सके। ग्लासगो गेम्स सीमित संसाधनों के साथ आयोजित किए गए थे। इनमें पहले से मौजूद स्टेडियमों का उपयोग किया गया और कोई नया गेम्स विलेज नहीं बनाया गया। इसके विपरीत अहमदाबाद 2030 को दीर्घकालिक विरासत वाले आयोजन के रूप में विकसित करने की योजना है। उद्देश्य केवल भव्य आयोजन करना नहीं, बल्कि ऐसी खेल अवसंरचना तैयार करना है जिसका लाभ आने वाले दशकों तक खिलाड़ियों और देश को मिलता रहे। गुजरात सरकार पहले ही खेल तैयारियों के लिए 1278 करोड़ रुपए का प्रावधान कर चुकी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव को केंद्र बनाकर मेट्रो नेटवर्क, सड़क संपर्क, हवाई अड्डे की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उन खेलों को कार्यक्रम में शामिल कराने की संभावना होगी जिनमें देश पारंपरिक रूप से मजबूत रहा है। अहमदाबाद 2030 में शूटिंग, कुश्ती, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी के साथ साथ कबड्डी, खो खो, योग और मलखंब जैसे भारतीय खेलों को भी शामिल करने पर चर्चा चल रही है। यदि इन खेलों को मंजूरी मिलती है तो भारत के लिए पदक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने का सुनहरा अवसर होगा। ग्लासगो में पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर था। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि घरेलू मैदान का लाभ उठाकर भारत 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ की उपलब्धि को दोहरा सकता है या उससे भी आगे जा सकता है। 2010 में दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 38 स्वर्ण सहित कुल 101 पदक जीतकर ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा स्थान हासिल किया था। अब 2030 में भी लक्ष्य शीर्ष 2 में जगह बनाना होगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया लंबे समय से कॉमनवेल्थ खेलों की सबसे मजबूत टीमों में रहा है, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के लगातार बेहतर होते प्रदर्शन और संभावित नए खेलों के शामिल होने से मुकाबला पहले की तुलना में अधिक रोचक हो सकता है।
भारत के सामने नंबर 1 बनने की चुनौती कठिन जरूर है, लेकिन घरेलू परिस्थितियां और मजबूत खिलाड़ी दल इस लक्ष्य को संभव बना सकते हैं। ग्लासगो 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां भी हासिल की। भारतीय मुक्केबाजों ने 10 पदक जीतकर नया इतिहास रचा, जिसमें 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक शामिल थे। जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने पहली बार भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने 5000 और 10,000 मीटर दोनों स्पर्धाओं में पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। तेजस्विन शंकर ने डिकैथलॉन में भारत का पहला कॉमनवेल्थ पदक जीतकर नया इतिहास रचा, जबकि चोट से जूझने के बावजूद उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके अलावा भाला फेंक, ट्रिपल जंप और पैरा स्पर्धाओं में कई भारतीय खिलाड़ियों ने एक साथ पोडियम पर पहुंचकर भारतीय खेलों की गहराई और बढ़ती प्रतिस्पर्धा को साबित किया। अहमदाबाद 2030 केवल कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक खेल महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक बनने जा रहा है। यदि भारत सफल आयोजन के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान के लिए चुनौती पेश करता है, तो यह देश के खेल इतिहास का नया अध्याय होगा। साथ ही ये 2036 ओलंपिक की मेजबानी की भारतीय दावेदारी को भी नई मजबूती देगा। ऐसे में अहमदाबाद 2030 भारत के लिए केवल एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि विश्व खेल मानचित्र पर अपनी नई पहचान स्थापित करने का सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। और इसे भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा, इस बात की पुष्टि खुद अमित शाह ने की है इस पोस्टर को सोशल मीडिया पर साझा करके।